जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण साप्ताहिक सत्संग का, जो कि प्रत्येक सोमवार के दिन प्रकाशित किया जाता है, हम संत महापुरुषों की लिपिबद्ध वाणी को मात्र अपनी आवाज दे करके आप प्रेमी सत्संगी जनों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना, आप इस विकट परिस्थिति में संत महापुरुषों के वचन को सुन सकें और लाभ ले सकें। जय गुरुदेव। वाणी। क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन का चार बसेरा, स्वार्थ के संगी सभी निज तुझको घेरा। कहते हैं कि कई बार उजाड़ों में किसी किसी जगह बड़े बड़े पेड़ होते हैं, दूर दूर से पक्षी आकर उन पर आराम करते हैं, जिनमें से कोई कोयल की तरह मीठी बोली बोलने वाले होते हैं और कोई कौवे की तरह कर्कश कड़वी बोली बोलने वाले होते हैं। जब सुबह होती है तो अपनी अपनी बोली बोलकर सारे उड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे माँ बाप, बेटे बेटियाँ और बाकी रिश्तेदार हैं। कर्मों के अनुसार कोई कहीं से आया है और कोई कहीं से आकर परिवार बन गया। इसलिए जैसे जैसे उनका वक्त आता है, या यह कह लो कि लेने देने का कर्म खत्म हो जाता है, वैसे वैसे वे चले जाते हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि तू इनके साथ लेना देना और दूसरे काम काज कर, मगर उनसे बंध मत, क्योंकि ये तेरा दीन ईमान नहीं, न ही ये मौत के वक्त तेरे साथ जाएंगे। और रोज़ देखते हो, माँ चली गई, बेटा रह गया, पत्नी चली गई, पति रह गया। ये रिश्तेदार दुनियावी यार हैं, परमार्थ के यार नहीं। कहते हैं कि हे पुरुष, तेरा इसके साथ दुनियावी नाता है, परमार्थ का नाता नहीं है। अपनी अक्ल को खोलो, ख्याल करो। जब मौत आती है, माँ साथ नहीं जाती, पिता साथ नहीं जाता, स्त्री साथ नहीं जाती, बेटे बेटियां साथ नहीं जाते। इस दुनिया से हमारे साथ जाने वाला अगर कोई रिश्तेदार है तो वो दो हैं, एक सद्गुरु और दूसरा नाम। इसलिए संत कहते हैं कि नाम की कमाई कर, जो तेरे साथ जाएगा। सारी उम्र परिवार का गधा ही बना रह जाएगा, कुछ अपना भी बना ले। घंटा 2 घंटा भजन को दे दे, अंदर रूहानी मंडलों पर जा, ताकि दुनिया में रहकर तू शांति पा सके। हमारा जन्म मरण सतगुरु खत्म करेगा, हमें मालिक के पास सतगुरु ले जाएगा। सतगुरु ही नाम देता है और सतगुरु ही मुक्ति देता है। इन बातों को समझ। बिना सतगुरु और बिना नाम की कमाई के सारी दुनिया घोर अंधेरे में जा रही है। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि यह जो कीड़ा जा रहा है, कई बार ब्रह्मा और कई बार इंद्र बन चुका है। जब स्वर्ग का राजा इंद्र और दुनिया को पैदा करने वाला ब्रह्मा कीड़ा बनकर फिरते हैं, तो हम बेचारे क्या करें? हमारी क्या औकात? हमें करोड़ों युग हो गए 84 का चक्कर काटते हुए, मुक्ति नहीं मिली। दुनिया देने वाला सिर्फ दुनिया में फंसा रहे, और मुक्ति देने वाला क्या है? नाम है, और वह आप सभी के अंदर है। जब तक आप पर्दा खोलकर उसे प्रकट नहीं करोगे, मुक्ति नहीं हो सकती। जिस तरह रूह सचखंड से समुद्र की बूंद या सतनाम की अंश है, इसी तरह मन भी ब्रह्मा का अंश है। रूह अपने घर को भूली हुई है और मन भी अपने घर को भूला हुआ है। अगर मन को यह खबर हो जाए कि मेरी पैदाइश त्रिकुटी या ब्रह्म
से है तो वह अपने घर को चल पड़े। ये खोटी खोटी लज्जतें छोड़ दे और काबू में आ जाए, एकाग्र हो जाए। जब संत सदगुरु मिल गए, रूह ने नाम को ले लिया और नाम में रम गए तो मन ने मान लिया। दोनों अंदर चढ़ गए। मन तो ब्रह्मा में जाकर लीन हो गया और रूह सचखंड पहुंचकर सतनाम में मिल गई। दोनों की मुक्ति हो गई। दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। असल में रूह का पति परमेश्वर है, लेकिन यहाँ दुनिया में इसमें मन को पति माना हुआ है। इसलिए जब तक मन और रूह दोनों अंदर न जाए, इनकी मुक्ति नहीं होती। ज्यों ज्यों मन और रूह भजन करते हैं, अंदर रसाई होती है, त्यों त्यों मुक्ति के नज़दीक होते जाते हैं। जैसा कि पहले अर्ज किया गया, मन की मुक्ति ब्रह्मा में है और रूह की मुक्ति सतनाम में जाकर हो सकती है। सतगुरु हर मंजिल पर तेरे साथ है। जब हम देह में बैठे हैं, सतगुरु देह स्वरूप में हमारा साथ देता है और हमारे सामने बैठा है। जब हम सहस्रदल कमल में जाएंगे, सतगुरु विदेह रूप में यानी सूक्ष्म रूप में है, त्रिकुटी में शब्द रूप में है, ऊपर पार ब्रह्म में जाकर पार ब्रह्म रूप में है। इसी तरह जब उससे ऊपर जाओगे तो उस सनातन, उस सतनाम में जाओगे तो रूह वह सदगुरु सतनाम के रूप में आपको मिलेगा। आप अंदर धुन को पकड़कर उस मालिक में जाकर लीन हो जाओ, उससे मिलो तो आपकी मुक्ति बन सकती है। बाहरी झंझटों को छोड़ोगे, सतगुरु के वचनों पर चलोगे तो आपको मुक्ति मिलेगा। दीन भी बनेगा और परमार्थ भी बनेगा। जय गुरुदेव। त्रिकुटी में शब्द रूप में है, वो पार ब्रह्म में जाकर पार ब्रह्म रूप में है। इसी तरह जब उससे ऊपर जाओगे तो उस सनातन, उस सतनाम में जाओगे तो रूह वह सदगुरु सतनाम के रूप में आपको मिलेगा। आप अंदर धुन को पकड़कर उस मालिक में जाकर लीन हो जाओ, उससे मिलो तो आपकी मुक्ति बन सकती है। बाहरी झंझटों को छोड़ोगे, सतगुरु के वचनों चलोगे तो आपको मुक्ति मिलेगा। दीन भी बनेगा और परमार्थ भी बनेगा। जय गुरुदेव।